हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हो, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम आज क्लास 10th गोधोली भाग 2 नागरी लिपि से स्टार्ट करेंगे। आप लोग को क्लास में हम नागरी लिपि का कहानी पढ़ा चुके हैं और आज हम लोग यहाँ नागरी लिपि का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो दोस्तों, नागरी लिपि एक निबंध है जिसके लेखक गुणाकर मूले जी हैं। तो दोस्तों, बिना लेट किए हुए हम आपका क्वेश्चन में चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? बच्चों, बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। किस समय का है? 1020 ईस्वी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो बच्चों, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख आपका 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में किए थे? तो बच्चे, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई आपका मराठी भाषा में किए थे। किस भाषा में किए थे? मराठी भाषा में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो बच्चों, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मूले जी ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर किए थे? तो बच्चों, गुणाकर मूले जी हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई आपका वर्धा में किए थे। कहाँ किए थे? वर्धा में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो बच्चों, नेपाली भाषा आपका देवनागरी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों, गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों, गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो बच्चों, अक्षर कथा में बच्चों गुप्त की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो बच्चों, गुप्त की राजधानी को देवनगर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगला लिपि प्राचीन नगरी लिपि है, किसकी है? तो बच्चों, बहन की है। किसकी है? बहन की है। केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो बच्चों, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस से आपका नागरी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में लिखी गई। पहले पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो बच्चों, विजयनगर के राजाओं का। विजयनगर के राजाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो बच्चों, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप 2 सदी पहले बने। कब बने? 2 सदी पहले बने। उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो नागर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो बच्चों, 8वीं से 11वीं सदी में नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नगरी लिपि क्या कहलाती थी? तो बच्चों, पहले दक्षिण भारत की नगरी लिपि सिद्धम कहलाता था। क्या कहलाता था? सिद्धम। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? तो बच्चों, गुणाकर मूले ने लगभग 2500 से अधिक निबंध लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो बच्चों, भारतीय लिपियों की प्रसिद्ध कहानी गुणाकर मूले जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामिक शासक का आरंभ काल इस्लामिक शासक का आरंभ काल कब से माना जाता है? तो बच्चों, 13वीं सदी से। कब से माना जाता है? 13वीं सदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणाकर गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? तो बच्चों, गुणाकर मूले की मृत्यु 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नगरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? तो अकबर करवाए थे। कौन करवाए थे? अकबर करवाए थे। नगरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूले जी है।
कौन है? गुणाकर मूल्य जी है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो बच्चों नागरी लिपि भारतीय लिपि कहानियों से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो बच्चों मराठी भाषा की लिपि देवनागरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टकसाल का संबंध क्या है? तो बच्चों टकसाल का संबंध सिक्कों से, किससे है? सिक्कों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावण बेलगोला स्थान का संबंध है? तो बच्चों श्रावण बेलगोला का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धम क्या है? तो बच्चों सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। क्या है? एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो बच्चों काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि शरहपाद हैं। कौन है? शरहपाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ वर्ष कौन था? तो बच्चों अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो बच्चों मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्त संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतमा कहाँ है? तो बच्चों बेतमा इंदौर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पंचांग प्रदेश से किस भाषा के मलयम ताम्रपत्र मिले हैं? तो बच्चों राजा बरगुन के मिले हैं। किसके मिले हैं? राजा बरगुन के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,